हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो टाइम को ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हुए हमारा आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इससे जो हमारी प्रीवियस में जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज यानी कि फर्स्ट चैप्टर था हमारे फर्स्ट यूनिट का, तो हमारा टॉपिक भी उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज था। इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो ये जो हमारी सेकंड वीडियो है आज की, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं, तो आप आई होप आप अच्छे से समझें। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। इस पे चलिए चलते हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए हम हमारे टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के जो हमारे टाइप्स होते हैं वो होते हैं हमारे टू टाइप्स के। तो टू टाइप्स के हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। उसमें टू टाइप्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के जो हमारे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए टू टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज में पहला जो हमारा टाइप्स है वो हमारा टाइप्स है, पहला हमारा टाइप्स होगा पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट टाइप होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को हम किससे डिनोनेट करते हैं यानी कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी हमारा चार्जेस होगा उस पर पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए क्या है पॉजिटिव चार्ज कि ए बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज इंप्लाइज दैट बॉडी ऑफ डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात को आपने सुना कि मैंने क्या बोला? मैंने पॉजिटिव चार्ज की आपको डेफिनेशन बोली है कि ए बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज इंप्लाइज दैट बॉडी ऑफ डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपको ये डेफिनेशन में लिख के शो कर देता हूं। मैं आपको लिख देता हूं ये डेफिनेशन कि क्या है ये डेफिनेशन। मैंने आपको अभी बताया कि देखिए ए बॉडी, अगर कोई स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं तो आप भी इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। ये शॉर्ट डेफिनेशन है जिसको आपको याद रह सके कि ए बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज implies that body of deficient of electrons। देखिए इसमें एक वर्ड आया है डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक वर्ड है डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, यदि मैं आपको नॉर्मल वर्ड में बात करूं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसका क्या है? मिनिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मिनिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसका मतलब है कि किसी भी टर्मिनल्स पर, चाहे वो किसी भी बॉडी पर, यदि हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी सी बात है कि वहां डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और जहां डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन, वो चाहे वो कोई मेटल्स है, चाहे वो कोई सॉल्यूशन है, और चाहे वो कोई एलिमेंट्स है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ना कि गेन करेगा। और गेन कौन करता है? नेगेटिव चार्ज। तो सीधी सी बात है कि सपोज दैट हम ले लेते हैं कि HCl, मैंने ये एक सॉल्यूशन लिया है और आप सब जानते होंगे कि HCl क्या होता है। H यानी कि हाइड्रोजन, H क्या है? हाइड्रोजन, और Cl क्या है? क्लोरीन। Cl क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन। और हमें पता है कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एलिमेंट्स को जब एक साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, एक साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं, मिक्सचर कर कर, तो ये एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। और वो सॉल्यूशन क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कहने का मीन्स ये है हाइड्रोजन प्लस ये है Cl, ये एक साथ रिएक्शन कर कर हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो क्लोरीन है उस पर हमारी नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हाइड्रोजन है उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज मिलकर आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? HCl। एक सॉल्यूशन मिलकर बनकर एक तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि इसके पास डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी होगी। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। और ये क्लोरीन क्या है? इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास होंगे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इसका मतलब है क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम संख्या में होंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे किसके पास? क्लोरीन के पास। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉनों को, नेगेटिव चार्ज है इसलिए गेन, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? गेन करेगा। तो चलिए हम इसकी भी डेफिनेशन बता देते हैं आपको। तो अपना जो टॉपिक सेकंड है, टॉपिक सेकंड नहीं है जो अपना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में जो हमारा सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्या है सेकंड पॉइंट? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में हम इसकी भी डेफिनेशन को नॉर्मल तरीके से शो कर लेते हैं, इजिली वर्ड में शो कर लेते हैं हम इसकी डेफिनेशंस को। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी? एक सेकंड हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ए बॉडी हैविंग, यहां हमारे पास पॉजिटिव चार्ज में हैविंग पॉजिटिव चार्ज था, और इसमें क्या होगा जब हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं? तो ए बॉडी हैविंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज implies that, implies that body of axis of electron, axis of electron, ये हमारी डेफिनेशन है। तो देखिए इसमें एक वर्ड आया है, इसमें एक वर्ड आया है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक वर्ड आया है, और इस वर्ड का मीन्स होता है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कैसी होगी? अधिकता होगी, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन
इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, गेन करेगा। सपोज दैट अभी हम ले लेते हैं कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एक हमारा सॉल्यूशन है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपको पता है कि हाइड्रोजन और सल्फेट SO4 से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स होंगे और SO4 ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट, ऑक्सीजन के 4 होंगे, और जब इनकी हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बनता है H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कैसे रिएक्शन करता है कि हाइड्रोजन पर प्लस वैलेंसी और SO4 सल्फेट है, इस पर हमारी नेगेटिव वैलेंसी है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और SO4 सल्फेट है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं H2SO4। तो चलिए, ये जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इंटरेस्ट है आपको, इंटरेस्ट ले रहे होंगे आप, क्योंकि किसी भी टॉपिक को मेरा काम है कि हार्ड से हार्ड टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में, अपनी कैलकुलेशन में कन्वर्ट करके आप लोगों तक पहुंचाना, और आप लोगों का काम होगा कि उसको उस पर अच्छे से कंसंट्रेट करके उसको रीड करना। तो टाइप्स ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं उसके 2 टाइप्स ही थे हमारे, होते हैं 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसकी डेफिनेशन ये इनफ है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो डेफिनेशन है वो इनफ है। अगर आप एग्जाम में इतनी भी डेफिनेशंस लिखते हैं और इतना इंट्रोड्यूस उसके बारे में आप देते हैं, तो आई होप एग्जामिनर आपको अच्छे से नोटबुक चेक करेगा, अच्छे से आपकी नोटबुक को अच्छे से चेक करेगा और अच्छे से ट्रीट करेगा, कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलिए, आप जो आगे इसका इसी का जो चार्ज से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, पिछली वीडियो में आपने ये पढ़ा था, इस वीडियो में आप आज क्या पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट उस पे स्लाइड पर आपको ये बताते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये होगी हमारी हेडिंग। देखिए, हम नॉर्मल तरीके से आपको बता दें कि जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो भी 2 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। There are 2 types of basic property of electric charge. Of electric charge. चलिए, वो there are 2 types of basic property of electric charge। वो 2 types कौन से हैं? वो 2 types हैं हमारे 2 टाइप्स होंगे। नंबर फर्स्ट होगा हमारा, जो 2 टाइप्स हैं उसमें हमारा नंबर फर्स्ट होगा अट्रैक्शन। पहला क्या होगा? अट्रैक्शन।
हम इसको आगे हेडिंग में अट्रैक्शन फोर्स भी लगा सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स भी हम लगा सकते हैं। और देखिए अट्रैक्शन फोर्स का जो मैं अगर हिंदी मीनिंग की बात करूं तो अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है आकर्षित बल। क्या होता है? आकर्षित बल। और आकर्षित बल का प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि मतलब क्या होता है, अपनी तरफ को खींचना। एनी ऑब्जेक्ट अटैच माई ऑब्जेक्ट। देखिए अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है कि देखिए कोई भी फोर्स है, कोई भी फोर्स है वो हमेशा, ऑलवेज याद रखिए, दो ऑब्जेक्टों के बीच वर्क करता है। चाहे वो दो चार्जेस हों, चाहे दो ऑब्जेक्ट हों, चाहे दो पार्टिकल्स हों, उनके बीच हमेशा वर्क करता है। अब उनके बीच जो वर्क करता है तो अट्रैक्शन फोर्स के लिए जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि देखिए प्रॉपर्टीज में अट्रैक्शन के लिए हमारे पास टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक तो लाइक चार्ज होता है, एक अनलाइक चार्ज होता है। सपोज दैट आप मान के चलिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है। आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन लाइक चार्ज है और कौन कौन अनलाइक चार्ज है? अगर हम बात करें कि देखिए जब दो ऑब्जेक्ट सेम कंडीशन की होती हैं या दो चार्ज सेम कंडीशन के होते हैं तो सीधी सी बात है कि वो लाइक चार्जेस कहलाते हैं। यानी कि अगर यहां पॉजिटिव है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर और सेकंड पर भी हमारा पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है कि लाइक चार्जेस है। ये कौन से चार्जेस हैं? लाइक चार्जेस हैं। और आपको पता है कि प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है नेगेटिव नेगेटिव कैसे हैं? लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और रिपेल में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्लोज ना आके, पास ना आके, पास आती है या दूर जाती है। एक रिपेल में क्या होता है कि एक दूसरे के पास आती है या दूर जाती है लाइक चार्ज में, ये आपको पता होगा। और नहीं पता होगा तो हम आपको बताते हैं कि देखिए जब अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज पर और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों कैसे हैं? अपोजिट साइन के हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि ये आपस में कैसे हैं? अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस हैं तो सीधी सी बात है कि इसके बीच जो अट्रैक्शन होगा, जो प्रोसेस होगा वो अट्रैक्शन फोर्स का होगा। और अट्रैक्शन फोर्स का होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट में होता है तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आती है। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है और ये अनलाइक चार्ज, ये कैसे चार्ज है? अनलाइक है, तो इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये किसकी है? हमेशा याद रखिए अट्रैक्शन कब होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनलाइक चार्जेस प्रोड्यूस किए जाते हैं तो वहां अट्रैक्शन ही होता है। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड है अपना रिपेल। क्या है? रिपेल। रिपेल आप इसको फोर्स भी बोल सकते हैं, रिपेल फोर्स। तो रिपेल का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षित करना, यानी कि एक दूसरे को अपने पास से दूर भेजना, प्रतिकर्षित करना, करने या प्रतिकर्षित बल। ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिकर्षित का मतलब होता है, रिपेल का मतलब कि जब पॉजिटिव, जब यानी कि जब लाइक चार्जेस हो, लाइक में क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव, या लाइक में क्या है? नेगेटिव नेगेटिव। ये लाइक चार्जेस है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से, एक दूसरे के दूर जाएंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारे यही टॉपिक थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन कौन से? अट्रैक्शन फोर्स और रिपेल फोर्स। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप
आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारी जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा, जो अपनी नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा, वो हमारा क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए एक्सियल लाइन। क्या मैंने बोला कि जो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा यूनिट फर्स्ट से फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एट ए एक्सियल लाइन, यानी कि किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमारी कोई एक एक्सियल लाइन होगी, उस पर हम एक पॉइंट को ड्रॉ करेंगे और उसको हम पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, उसको हम नेम देंगे P, और वो हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, और उस पर हमें क्या फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये प्रोसेस हमारा, ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स।